मुझे पुलिस वालों से तो सख्त नफरत है, क्योंकि इनसे जब भी कोई इंसाफ की बात मांगे इनसे कुछ नहीं होता। ये बस बदतमीज़ी करके चले जाते हैं, दहशत फैलाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। दूसरा लड़का आया, उसने मुझे धक्का दिया, उसने कहा पीछे हो जाओ। मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाओ, मैं कहा मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कहा मैं लेडीज़ हूँ, तुम जेंट्स हो, मैं कहा मेरे पर हाथ ना लगाना। उनके साथ लेडीज नहीं थी? नहीं, लेडीज़ नहीं थी। लोग नजायज़ जो दहशतगर्द जो डुकेट फिर रहे हैं रोडों पे, उनको नहीं कुछ करते। जो सीधे साधे जो देखते हैं ना कि ये बंदा गरीब है, उसको अपनी हिरासत में कर लेते हैं कि इसके ऊपर सारा कुछ डाल दें। वो जो दूसरों के पर्चे होते हैं वो इन पे डाल देते हैं। ये फ़रोज़ वाला थाना जो है, फिर वो तलाशी लेने लग गए हैं, सारा कुछ ये खिलार खलूर दिया है। तो मैं यहाँ लेटी थी, मैंने खुद कहा, मैं कहा भाई कुछ भी नहीं है, अगर हमारे घर ऐसी चीज़ें हों, ये मेरे भाई ऐसे काम करते हों, तो फिर हम लोग ये हालत में बैठे हों। मैं कहा मेरी अम्मी और बहन मेरी काम करने गई हैं। तो पुलिस वाले कहते की ने, सानू तो ये भी नहीं पता कि कहते हैं। वो बाहरों काम ते वो जाते हैं, दोनों ही रखे थे तिन्ने। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम, और इस वक्त मैं आप जो मेरे साथ ख़वातीन देख रही हैं, ये वो ख़वातीन हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वाले कौन थे? ये वही लोग हैं जो महाफिज हैं, जो हिफाजत करते हैं अवाम के लिए। ये वो इदारों ने इनके ऊपर जुल्म किया है, जिनका आप सुनेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन से इदारे हैं। और इनके साथ ख़वातीन नहीं, उस इदारों के जो मर्द थे उन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती की और ज़्यादती की। और इनके घर की जो हालत है वो भी आप देख सकते हैं। और इनके भाई को पकड़ के भी ले गई। इसके भाई का, इनकी जो ये वालदा बैठी है, इनके बेटे का क्या कसूर था जिसको पकड़ के लेके गई, और उससे क्या बरामद हुआ, इनके घर से क्या निकला, ये सारी चीज़ें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला पेश आया, ये सारी बताते हैं आप? मामला कुछ भी नहीं है, भाई घर बैठे थे, आए हैं, दरवाज़ा खटकाया उन्होंने, तो भाई ने दरवाज़ा खोला, तो आते साथ ही कहते कि गन निकालो, पिस्तौल निकालो। तो भाई ने कहा हमारे पास कहाँ से आई पिस्तौलें? तो कहते मोबाइल निकालो, जो कुछ लेके आए हो भाई से छीन के लाए थे आपका भाई गन? नहीं, भाई के पास है ही नहीं है, ना उनके पास खुद की है, ना कोई लेके आए हैं छीन के। तो ऐसे ही बार बार मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई निकाल लो। मेरे भाई ने बोला कि जो अगर निकलती तो निकाल लो, जो कुछ आप कह रहे हो, ठीक है। फिर वो तलाशी लेने लग गए हैं, सारा कुछ ये खिलार खलूर दिया है। तो मैं यहाँ लेटी थी, मैंने खुद कहा, मैं कहा भाई कुछ भी नहीं है, अगर हमारे घर ऐसी चीज़ें हों, ये मेरे भाई ऐसे काम करते हों, तो फिर हम लोग ये हालत में बैठे हों। मैं कहा मेरी अम्मी और बहन मेरी काम करने गई हैं, तो मैं कहा आप लोग ऐसा ना करें, हमारे पास कुछ नहीं है, आप चले जाएं। तो आगे से मुझे कहते हैं अभी भी चुप करके बैठे, चुप करके बैठे। मैं चुप कर गई हूँ, मैं नहीं बोली। दूसरा भाई कमरे में उधर लेटा हुआ था, उसके साथ बदतमीज़ी करने लग गए हैं। उसको कहते तुम आगे लगो, तुम, उसकी तबीयत नहीं थी सही। उसको फिर वॉशरूम में बिठा के नलके का पानी छोड़ दिया कि ऊपर पानी डालो इसके ऊपर, इसको होश आए, इसका बुखार उतरे। तो मैं मार को पकड़ के? हाँ जी। तो फिर मैंने इसको बाहर निकाला, मैं कहा बाहर आके लेट, मैं कहा इधर ना बैठ। तो उसको मैंने बाहर ले गई हूँ, तो आगे से एक मुलाजिम अंदर आए हैं, दो, तो उन्होंने उसके सर में कोई चीज़ मारी है। तो कहते आगे लगो। भाई ने कहा भाई जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, नजायज़ हमें पकड़ रहे हो, तो कुछ निकला ही नहीं है, तो आप लोग क्यों हमें लेके जा रहे हो? तो कहता है कि नहीं तुम लोग चलो, तुम्हें हम वहाँ जाके बताएंगे, वहाँ जाके बताएंगे। वो भाई को सीट के बाहर गली में ले गए हैं। तो मैं जो बाहर अफसर आए थे उनको मैं जाके मैंने कहा, मैं कहा सर जी छोड़ दें, मैं कहा मेरे भाई कसूर है, मैं कह उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो तो सुबह से घर है, मैं कहा उसने क्या करके आया, मैं कहा जो बता दें। तो कहते बताएंगे बाद में, आप जब थाने आएंगी। तो मैंने कहा आप लोग हमें कोई सबूत दें, अगर ले जाना है ना, तो मैं कोई सबूत दिखा दें, आपके पास कोई उसके पास कंप्लेन है कोई, ठीक है, फिर ले जाएं, आप जाते हुए सही लगते हैं। मैंने कहा आप ना करें। दूसरा लड़का आया, उसने मुझे धक्का दिया, उसने कहा पीछे हो जाओ। मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाओ, मैं कहा मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कहा मैं लेडीज़ हूँ, तुम जेंट्स हो, मैं कहा मेरे पर हाथ ना लगाना। उनके साथ लेडीज नहीं थी? नहीं, लेडीज़ नहीं थी। उसने फिर मुझे धक्का दिया, तो कहता तुम पीछे हो जाओ, तुम मेरे पे थप्पड़ खा लो। उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, ठीक है। तो मैंने इसको कहा, मैं कहा मेरे भाई को छोड़ दो फिर। तो भाई को घसीटते हुए ले गए गाड़ी तक, उसको कहते चलो चलो साथ, उसको नहीं फिर ले गए। उसके टांगों पर चोट लगी, उसके सर में ईंट लगी है। आगे से उन्होंने मारी? 4 लोग ना उसको पकड़ के ना तो घसीट रहे थे। तो हम लोग 1-2 छुड़वाने वाले थे बस। पूरा मोहल्ला देख रहा था, उसके कपड़े फट गए। तो फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे के पीछे पड़ गए, फिर दूसरे के पीछे उसको ले गए बड़े को। फिर बड़े ने कहा भाई मैंने क्या किया है, मुझे बता दो आप, मैंने क्या किया है। कभी कहते कि जो भी हाथ में है उनको पकड़। हाँ, कहते हैं कि तुम बुलाओ जिसको बुलाना है। तो मैंने, मम्मी वगैरह काम करने गई थी, वो आई हैं। तो मैंने बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई के साथ, मैं कहा ज़बरदस्ती कर रहे हैं।
तो उन्होंने क्या किया है, वो कहते बड़े को ले चलो, फिर अगर ये नहीं जा रहा तो दूसरे को ले जाते हैं। बंदा पूछे कि जो लोग नजायज़ हैं, जो दहशतगर्द, जो डकैत फिर रहे हैं रोडों पे, उनको नहीं कुछ करते, उनको नहीं पूछते, उनसे पैसे ले खा लेते हैं। ये जो सीधे साधे जो देखते हैं ना कि ये बंदा गरीब है, उसको अपनी रियासत में कर लेते हैं कि इसके ऊपर सारा कुछ डाल दें। वो जो दूसरों के पर्चे होते हैं वो इन पे डाल देते हैं। मतलब जो जिनको इश्तिहारी कहते हैं वो इश्तिहारी नहीं होती आपके कहने का मतलब। हाँ जी, वो नहीं होते, वो नजायज़ डाले होते हैं उनके ऊपर केस उन्होंने, क्योंकि वो नजायज़ पकड़ के ले जाते हैं, उनके ऊपर दूसरों के मुद्दे डाल देते हैं और उनसे पैसे खा लेते हैं, उनके लोग छोड़ देते हैं तो उन दूसरों को फंसा देते हैं। तो फिर आप अब थाने गई, थाने में क्या बना? मैं गई थी तो हमने कहा सर जी छोड़ दे, मेरे भाई का क्या कसूर है, मैं क्या बता दें। तो कहते इसको कसूर इसका बताएंगे, आप लोग बैठो इंतज़ार करो। हम घंटा बैठे रहे, 1.5 घंटा, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो DFC साहब आए हैं, तो AFC दूसरे भी थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमने अब इसको नहीं छोड़ना। मैं क्यों? कहते अब इसको हम मारेंगे भी, इसको पर्चा भी देंगे, और दूसरा छोटा जो है उसके ऊपर हम इश्तिहारी कर देंगे उसको पर्चे दे के। खुद से ही? हाँ जी, कहते खुद से ही। तो मैंने कहा उसको बताएं, मैं कहा कौन है मुद्दई, कोई उसका कोई जो कोई सबूत है आपके पास, दिखा दे हमें। कहता दिखाएंगे आपको, बाद में दिखाएंगे, आप लोग बैठो जाके बाहर। तो आपको उन्होंने इजी आने दिया? आपको तो नहीं कोई ऐसा थ्रेट किया? वो हमें कहते थे कि तुम दोनों बहनों पे भी हमने ना 85 का पर्चा देना है, कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाली गलोच की है। मैं कहा हमने तो आपके साथ बदतमीजी की नहीं है, जब आप लोगों के बंदों ने हम पे हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया, फिर मैंने इसको बोला है कि मैं तुम्हारे ऊपर जाके कंप्लेन करूंगी कि तुम्हारा हक नहीं बनता हम पे हाथ उठाना ना। फीमेल है, फीमेल के साथ फिर भी कर रहे ਕਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ? ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ये वालदा है? अच्छा, आपके ऊपर भी हाथ उठाया? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ। अच्छा, तो क्या मतलब जब घर आई हैं आपने देखा ये सारा बिखरा हुआ क्या? ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਘਸੀਟ ਕੇ। हाँ। तो कहने की पुलिस वाले कहने की? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਈਆਂ ਮਗਰ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਨੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਚਲੋ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਡਕੈਟ ਵੜਦੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ कौन दिलाएगा? कोई भी नहीं, उन्होंने भाई पे पर्चा दे देना। अब यहाँ पीछे पैसे लगाएंगे तो फिर छोड़ देंगे 2-3 दिन तक, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर पर्चे दे के आगे भेज देंगे। कभी ऐसा होता है कि पहले भी कभी ऐसा हो, पैसा दिया या कोई हाँ जी, भाई को जब दूसरे घर में रहते थे ना, तो वो किसी ने कब्जा किया था, तो उसने आगे से अम्मी उनको किराए पे दिया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे जो वो रेट पड़ती थी तो वो इनको ले जाते थे। अच्छा। फिर अम्मी उन्होंने पैसे 2-3 दफ़ा इनको दिए हैं, छोड़ा है, तो फिर वो छोड़ देते थे उसी टाइम। मतलब पैसे मांगते हैं कि पैसे मिलेंगे? हाँ जी। वो खुद भी तो उनकी सैलरियाँ, तनख्वाहें, आपके पैसे कितना? वो लेते हैं 10-15 हज़ार मांगते हैं, या 10 के दे दो, मुझे 5 दे दो, क्योंकि कुछ ना कुछ दे के जाओ तो ले जाओ, ऐसे कहते हैं आगे से। पैसे मांगते हैं। वैसे तो इंसाफ के इदारे हर जगह खुले हैं और अब जो है कहते हैं कि इंसाफ आम को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इनको कितना इंसाफ मिला है। ये खुद कह रही हैं कि हमसे पैसे मांगे हैं। ये किस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, कहाँ के थाने की बात कर रहे हैं? ये फिरोज वाला थाना जो है। फिरोज वाला थाना? हाँ जी। तो कितने लोग थे जो आपके घर आए हैं और इन्होंने आके ये चीज़ें की? तकरीबन 5 जने थे। 5 लोग थे? हाँ जी, 5 लोग थे। और दरवाज़ा खुला था या क्या? नहीं, कुंडी लगी थी, खुला था, तो भाई ने खोला था, फिर अंदर आए हैं। फिर तो आपको क्या लगता है पुलिस वाले दहशतगर्द बन के आए क्या? उन्होंने आते साथ ही अंदर आए हैं, गन पकड़ी हुई थी, पुलिस वाले नहीं लग रहे थे आपको? तो वो ऐसे अंदर आए हैं, उन्होंने आते साथ चीज़ें फोड़ने शुरू कर दी। तो मैं कहा भाई क्या हुआ है, तो कहते चुप कर जाओ आप, मुझे चुप करवाने लगे। पुलिस आपको मुहाफिज नहीं लगती?
नहीं, मुझे तो ज़रा नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने जब मेरे साथ बदतमीज़ी की है, अगर वो इज़्ज़त करने वाले होते, अपनी बहन समझते या कोई समझते, तो वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करते। वो ये कहते कि अभी आप साइड पे हो जाइए, या हमारा मसला है या कुछ है, वो हमारे साथ बदतमीज़ी नहीं करते। मुझे पुलिस वालों से तो सख्त नफ़रत है, क्योंकि इनसे जब भी कोई इंसाफ की बात मांगे, इनसे कुछ नहीं होता। ये बस बदतमीज़ी करके चले जाते हैं, दहशत फैलाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। और इंसाफ अभी तक नहीं कभी मिला हमें। हमारे साथ कभी ज़्यादती हुई भी है ना, तो इंसाफ नहीं इनसे कभी मिला, थाने फ़िरोज़ वाले से हमें। जी नाज़रीन, आपने थाना फ़िरोज़ वाले की जितनी भी काबिलियत है वो आपने इनके ज़बानी सुनी है, और इनको कितनी उनसे इंसाफ की उम्मीद है ये भी आपने सुनी है। और ख़ासकर ये एक मेरी भी अपील है कि जब भी किसी के घर आते हैं पुलिस वाले, ख़ासकर रिट करने आते हैं, छापा मारने आते हैं, जो भी करने आते हैं, लेकिन उनके साथ जब किसी के घर आते हैं ना, फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि घरों में फीमेल होती हैं। मर्द का काम नहीं बनता कि मर्द जो है आके बदतमीज़ी करें औरतों के साथ, इस तरह की कोई भी चीज़ें आग बिखेरे, ये बनता नहीं है। फिलहाल आपको भी पता है कि पुलिस कितनी जो है पुलिस की कितनी कारकर्दगी है और कितना इंसाफ देती है, ये तो आपको भी पता, लेकिन फिर भी आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि ये कितनी इंसाफ देने वाली है और इनको कितना इंसाफ मिलेगा, ये भी आपने बताना है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।